हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज और इसमें हम कवर करेंगे ट्राइंगल एंड सर्कल। इस सीरीज में बच्चों पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC गिवन है और ट्राइंगल PQR गिवन है। ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। और इसमें वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, वैल्यूज हमें गिवन है। लेंथ AB की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AC इज 8 सेंटीमीटर और PR इज 6 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, PQ प्लस QR की वैल्यू निकालनी है, PQ प्लस QR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में गिवन जो भी होगा आप लिख लेंगे। ज्योमेट्री में जरूर गिवन, टू प्रूव और सॉल्यूशन की बात लिखें। गिवन आप लिख लेंगे, टू फाइंड हमें करना है, अगर फाइंड करना है तो टू फाइंड, प्रूव करना है तो टू प्रूव। टू फाइंड हमें करना है PQ प्लस QR। ठीक है ना। इसके बाद स्टेप, अगर टू प्रूव है तो प्रूफ लिखोगे और फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन लिखोगे। जरूर डिटेल में करो, चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 3 मार्क का क्वेश्चन हो, 5 मार्क का क्वेश्चन हो। ठीक है ना। बस MCQ में आप डायरेक्ट करो। ठीक। तो हमें यह पता है बच्चों कि हमें जो लेंथ निकालनी है, ध्यान से देखो, गिवन से ही स्टार्ट करना चाहिए। ज्योमेट्री बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर हम बात करें PQ प्लस QR, ये रहा हमारे पास PQ और ये रहा QR, इन दो साइड की लेंथ हमें नहीं गिवन है। तो ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और साइड्स के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब हमें सिमिलर ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो बिकॉज ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। जो भी नेमिंग क्वेश्चन में दी जाए वो हमेशा करेक्ट होगी, उसमें कोई चेंज मत करो। ठीक है ना। और डायरेक्ट से सॉल्व करो। अब इसकी रीजनिंग करो। बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional, corresponding sides of similar triangle are proportional। मैंने यहां सिंबल बना दिया है, आपको प्रॉपर लिखना है सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ना, आपको प्रॉपर लिखना है सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। अब यहां वैल्यूज डाल लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, AB इज 6, PQ हमें नहीं पता, ठीक है, एज इट इज रख लेते हैं। BC की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। और QR की वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज रख लेते हैं। AC हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, PQ प्लस QR चाहिए। PQ और QR अगर मैं कंपेयर कर दूं फर्स्ट को लास्ट से और सेकंड को लास्ट से, तो हमें PQ और QR दोनों मिल सकते हैं। ठीक है ना, या मिल जाएंगे। तो 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। ठीक है ना। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 8। 4 टू ज़ा 2 से कट कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है ना। तो PQ हमारे पास कितना आ गया, PQ हमारे पास आ गया, PQ is equal to 9/2. This implies PQ is equal to 4.5 सेंटीमीटर। PQ is equal to 4.5 सेंटीमीटर। अब दूसरी वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, 4 अपॉन QR, 4 अपॉन QR इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। QR इज इक्वल टू 4 इंटू 6 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 6। QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है PQ प्लस QR।
तो हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर क्या हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये हमारे पास आ गया 4.5 प्लस 3, आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड। A person is standing at point P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground. He found that his distances from the points A and B on the ground are 10 meter, यानी PA and PB are tangent to the circle. Find the radius of circular ground. ठीक है ना, find the radius of circular ground. तो पहली बात क्या कह रहा है, a person is standing at point P, ठीक है ना, outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground. तो center of the ground O है और P पर वो आदमी खड़ा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है उसने, 26 मीटर का डिस्टेंस लिया है। क्लियर है, ठीक है। He found that his distances from point A and B on the ground are 10 मीटर। PA और PB टेंजेंट है, वो 10 मीटर आपको गिवन है। कह रहा है आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, इसमें सिंपल सॉल्यूशन कर दो, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OA इज परपेंडिकुलर टू PA बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट at the point of contact। ठीक है, तो OA परपेंडिकुलर टू PA हो गया। अगर OA PA पर परपेंडिकुलर है तो एंगल OPA कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल OPA कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई बच्चों, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। OA हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP, ठीक है ना, OAP की बात करें तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज OP हो गया, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ठीक है ना, OP की वैल्यू कितनी हो गई, OP हो गया हमारे पास 26 स्क्वायर, OA हो गया R स्क्वायर और PA हमारे पास हो गया 10 स्क्वायर। PA कितना हो गया, 10 स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 676, R स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100। 10 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 10 का स्क्वायर हमें देगा 100। 676 में से 100 को कर दो माइनस, R स्क्वायर आ गया हमारे पास 676 माइनस 100। 676 में से 100 जाएगा, आएगा 576। 576 का कर लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो 576 का स्क्वायर रूट निकालो। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, यानी 24 इंटू 24। ठीक है ना, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, रेडियस हमारे पास आ गई 24, रेडियस हमारे पास आ गई 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गई रेडियस। ठीक है ना, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल BCD इज टेंजेंट टू इट एट पॉइंट C, BCD इज टेंजेंट टू इट एट पॉइंट C। प्रूव दैट एंगल BAC, एंगल BAC अगर मैं ध्यान दूं तो कह रहा है एंगल BAC, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ACD, प्लस एंगल ACD, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें फिगर हमें गिवन होगी। तो क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन आपको लिखना है, आप लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव की बात करें तो टू प्रूव हमें करना है एंगल BAC
प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिगर में ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर ये ना होता OC तो हम लिखते ज्वाइन OC, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चन को। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, नाउ प्रूफ, ठीक है। प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब इस ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें टेंजेंट आ रहा है और रेडियस आ रहा है। तो समझ जाओ कि भाई डबल टेंजेंट तो नहीं आ रहा ना, तो यहां कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और बाकी की जो ज्योमेट्री लगेगी वो देखते हैं क्या क्या होगा। अगर बच्चों रेडियस दिख जाए, देखो जैसे OC और OA ये दोनों ही रेडियाई हैं, बल्कि OP भी रेडियाई है, तो ये तीनों इक्वल हैं, तो ये जरूर कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे क्वेश्चन की प्रूविंग में, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बिकॉज OA इज इक्वल टू OC, रीजन क्या होगा, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल या सिंपल रेडियाई। रीजनिंग बच्चों जरूर लिखनी है, और रीजनिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप सोच रहे हो वही आपको लिखना है। बिना रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं करना है। जो भी स्टेप लिखो उसमें जो भी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग है उसको जरूर डिफाइन करो, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियाई। देयरफॉर इस एंगल को मैं मानता हूं 1 और इस एंगल को मैं मानता हूं 2। तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। OA के अपोजिट में एंगल 2 है, तो एंगल 2, और OC के अपोजिट में एंगल 1 है, तो ये हो गया आपके पास एंगल 1। क्या रीजन होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। समझ में आया यहां तक। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, बिकॉज OC परपेंडिकुलर टू BD, क्योंकि BD हमारा टेंजेंट है और OC रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा। क्या रीजनिंग आएगी, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, perpendicular on the tangent at the point of contact। ठीक है। तो therefore क्या एंगल OCD के बारे में आप क्या कहेंगे, therefore एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। OCD कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल OCD 90 डिग्री हो गया, एंगल OCD 90 डिग्री हो गया, तो ध्यान से देखो एंगल 2 प्लस एंगल ACD क्या होगा। तो एंगल OCD किसके बराबर है, एंगल OCD है हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल ACD, एंगल 2 प्लस एंगल ACD। दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके एडजेसेंट एंगल थे, है ना, एंगल 2 और एंगल ACD। तो इनको टोटल करोगे तो एंगल हमारा OCD बनेगा, OCD 90 है। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि आपको प्रूफ में ACD चाहिए। प्रूफ में क्या चाहिए, ACD। ACD तो आ चुका है, सॉरी, हमें चाहिए BAC यानी एंगल 1। एंगल 2 और एंगल 1 को हम पहले ही बराबर प्रूफ कर चुके हैं कि भाई ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 है हमारे पास एंगल BAC। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूफ। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम आने का मतलब ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, ठीक है ना। अभी समझाते हैं। इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE एट पॉइंट F वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC
देन प्रूव दैट DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आ गया हमारा A, B, C और D। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेगमेंट AE इंटरसेक्ट, सेगमेंट AE कह रहा है ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE। डायगोनल BD इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट AE को। E इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। तो BC पर हम कोई भी पॉइंट एक E कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास एक पॉइंट BC पर E हो गया। AE को आपने ज्वाइन किया और डायगोनल BD और AE एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से पॉइंट पर? यही बोल रहे हैं ना, द डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE एट पॉइंट F। ये पॉइंट हमारा F हो गया। ठीक है, वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल BC ऑफ E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। प्रूव दैट, ध्यान से देखिए, प्रूव दैट DF, ये चाहिए DF इंटू EF, ठीक है, FB इंटू FA। जब ऐसा प्रोडक्ट का क्वेश्चन आए कि साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो समझ जाओ सिमिलर ट्राइंगल लगनी है। अब सिमिलर ट्राइंगल में कौन कौन सी ट्राइंगल आप सिमिलर करोगे? बस ये देख लो कि ये सारी की सारी साइड्स कौन कौन सी ट्राइंगल को फॉलो कर रही हैं। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल AFD और ट्राइंगल BFE को ये सारी साइड्स कवर कर रही हैं, मतलब ये इन्हीं की साइड्स हैं। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसे आप क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब आप लिख लेंगे गिवन, ठीक है ना, इसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव है हमारे पास DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। ठीक है ना, अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। अब बस ट्राइंगल की नेमिंग का ध्यान रखना है कि आप कैसे वैल्यूज लेंगे और फिर आप उसे प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखो, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो जैसे ही पैरेललोग्राम आपने नाम सुना, आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है ना, ऐसे स्टेज में याद रखो कि सबसे पहले साइड, ठीक है, फिर एंगल और फिर डायगोनल। तो अगर पैरेललोग्राम की साइड्स की बात करें तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं हमारे पास, पहली बात। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस अगर आती हैं तो एंगल्स बहुत सारे आ जाते हैं। कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है ना, तो ऐसे आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाएंगे। और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी एंगल A इज इक्वल टू C और एंगल B इज इक्वल टू D। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां एक ही डायगोनल है, दूसरे डायगोनल की बात नहीं की गई है, तो डायगोनल की बात नहीं आएगी। ठीक है ना, अब ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए जरा ध्यान दो, तो अगर मैं देखूं तो AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है। इसी तरीके से आप चाहो तो यहां वर्टिकली अपोजिट ले सकते हो, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सही है, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। A के साथ E होना चाहिए और F दोनों में कॉमन होना चाहिए, करेक्ट? तो अब मैं नेमिंग करता हूं इन ट्राइंगल AFD। मैंने क्या नेमिंग की? इन ट्राइंगल AFD। ठीक है ना, AFD एंड ट्राइंगल A के साथ E पढ़ना चाहिए, F के साथ F आना चाहिए, EFB। EFB ये हमने ले लिया।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर ट्राइंगल ई एफ बी बाई ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल हो गई सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल। बात साइड्स की क्या कर रहा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं बराबर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ए एफ अपॉन ई एफ, अब जो जो साइड चाहिए बस वो कवर करो। ए एफ चाहिए, एफ ए या ए एफ ए की बात है, ए एफ अपॉन ई एफ हो गया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? ए डी चाहिए, नहीं तो ए डी को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एफ डी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ बी, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों रेशियो लिखो, फिर जितने की जरूरत हो वो पेयर उठाओ और सॉल्व कर दो। क्लियर है? बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional, because corresponding sides of similar triangle are proportional, ठीक है। CPST नहीं लिखना है, CPST नहीं लिखना है, CPCT होता है बट CPST नहीं लिखना है, ठीक है। वो शॉर्टकट यूज नहीं करना है। तो कर लेते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। जो AF है उसको FA लिख देता हूं, तो ये हो गया एफ ए इंटू एफ बी। एफ बी को, ठीक है, एफ बी सही लिखा है, एफ ए इंटू एफ बी चेंज कर लो, जो कि जो प्रूफ है वही लिख दो। और ई एफ इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, ई एफ इंटू एफ टी या डी एफ, ई एफ इंटू एफ डी या डी एफ। इसने डी एफ से प्रेजेंट किया तो हम भी डी एफ लिख देते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC देन प्रूव दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको ध्यान से कर लेना, कभी भी रिपीट हो सकता है ये बोर्ड के अंदर। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, बनाते हैं फिगर। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि BAC को 90 प्रूफ करना है तो कुछ वैसा ही एंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया A B और C, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है? BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना, देखो ज्यादा गिवन कुछ नहीं दिया, परपेंडिकुलर है बस इतना दिया, और दिया AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। गिवन है हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करके लाना है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन लिख लोगे आप। टू प्रूव कह रहा है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको ये दोनों छोटी ट्राइंगल जो है सिमिलर करनी है। कौन सी ट्राइंगल? ABD और ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। बस इसमें इंपॉर्टेंट या कमाल की बात यह है कि इन दोनों ट्राइंगल की नेमिंग आपको सही से करनी होगी, तभी ये क्वेश्चन प्रूफ कर पाएंगे आप। अब देखो कैसे करोगे। हमें गिवन है
AD अपॉन गिवन है AD स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। हमें गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। अगर प्रोडक्ट है, सिमिलर करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, जो साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल में लाते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल करते हैं उन्हें। तो हम कर लेते हैं AD स्क्वायर है तो ये हो गया AD इंटू AD, तो हमने लिखा AD अपॉन कर दिया BD, AD अपॉन BD, BD को यहाँ नीचे ले आए, और ये हो गया आपका CD या DC अपॉन AD। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है ना। और उस गिवन से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, आपको क्या करना है, इसने बोला AD, यस AD अपॉन BD। अगर AD आप ये वाला यूज कर रहे हो, ध्यान से देखो, AD ये वाला यूज कर रहे हो और BD इसका यूज कर रहे हो, तो ये समझ जाओ कि आप AD ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हो। किसकी? AD किसकी ले रहे हो? ट्राइंगल ADC के लिए ले रहे हो, और BD ट्राइंगल ABD के लिए ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, CD यानी इस ट्राइंगल का CD, और अपॉन AD यानी ABD का AD आना चाहिए। ABD का क्या आना चाहिए? AD आना चाहिए। क्लियर है? अब नेमिंग पर ध्यान दो कि भाई ये कैसे प्रोपोर्शनल करोगे आप। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, एंगल D 90 डिग्री है, यानी ये तो दोनों में आना चाहिए। अब नेमिंग आपको कैसे करनी है, इस पे ध्यान देना है। तो हमने कहा भाई इस छोटी ट्राइंगल ADC को पहले हम लिख लेते हैं। हमने लिया इन ट्राइंगल ADC नाम ले लिया। अब AD के साथ हमारा BD अटैच होना चाहिए। AD के साथ क्या होना चाहिए? BD, लेकिन D के साथ एंगल D होना चाहिए क्योंकि 90 दोनों में आएंगे। तो हमने लिया नाम BDA। कौन सी ट्राइंगल? BDA। ADC एंड ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल BDA। क्लियर है? अब चलिए रेशो लेते हैं। रेशो पे ध्यान दो, AD अपॉन BD क्या है? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD सही आ रहा है क्या? दूसरा भी ठीक है, DC या CD अपॉन DA या AD, तो DC अपॉन DA। क्लियर है? ये हमने अभी क्या किया था, फर्स्ट रिजल्ट में हमने इस बात को प्रूव कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नेमिंग देखिए, एंगल ADB क्या आ रहा है? एंगल ADB यहां देखते हैं, ADB इज इक्वल टू एंगल CDA। ऐसे भी कर सकते हो या यहां से शुरू करो छोटी ट्राइंगल से। ADC हमने लिया एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDA। कौन सा एंगल? BDA। करेक्ट है, दोनों सही पढ़ रहे हैं। ADC ये वाला एंगल और एंगल BDA क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC। अब मैं कह सकता हूं, देखो क्या क्या यूज हो रहा है, एक ट्राइंगल पर फोकस करो, ट्राइंगल का BD यूज हो रहा है और ट्राइंगल का AD यूज हो रहा है, तो ये रहा एंगल, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में देखो AD यूज हो रहा है और DC यूज हो रहा है, तो एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड, यानी परफेक्ट रिजल्ट लग रहा है SAS। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर बाय SAS। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BDA बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अब हमें बात तो एंगल की करनी है। अब एंगल में ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल B की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंगल B की। थोड़ा इसको और चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा और अच्छा आपको हाईलाइट हो और समझ में आए बातें। तो देखो, अगर मैं एंगल B की बात करूं, इसको मैं नाम देता हूं एंगल 1। तो एंगल B किधर है? ये रहा हमारे पास B किससे मैच कर रहा है? BA से मैच कर रहा है। यानी इस ट्राइंगल का एंगल B किसका? ABD का, और इस ट्राइंगल ADC का ये एंगल A इक्वल होना चाहिए। तो हमने कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट आते हैं अब अगला हमें एंगल C पर फोकस करना है, यानी इस एंगल पर, या मैं बात कर लेता हूं इस एंगल की, एंगल 3 यानी एंगल BDA का एंगल A
एंगल बी डी ए का ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, ए डी सी के सी के बराबर है, ए डी सी के सी के बराबर है, यानी एंगल ये 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन हुआ, बिकॉज corresponding angles of similar triangle are equal, because corresponding angles of similar triangle are equal, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना इसको। तो ये रीजनिंग हमने कर दी, क्लियर है, ये हमने बराबर कर लिया। अब मुझे 3 + 2 अगर मैं कर दूं तो एंगल BAC बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। हम आ गए बच्चों इन ट्राइंगल BAC, किस में आ गए, BAC। अगर BAC में बात करूं तो एंगल 1 यानी एंगल B प्लस एंगल 4 यानी एंगल C प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां रीजनिंग कर लोगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल 1 की हमें जरूरत नहीं है, एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल 2, ठीक है ना, एंगल 1 को लिख सकता हूं एंगल 2, जो हटाना है वो हटा देना है हमें। एंगल 1 को लिख दिया एंगल 2, क्योंकि मुझे 2 और 3 पर फोकस रखना है, वही चाहिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 2 लिख दिया। और 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल हमने प्रूफ किया था, 4 3 के इक्वल प्रूफ किया था, तो ये हो गया 3। अब एंगल जो BAC है, ठीक है ना, एंगल जो BAC है वो एज इट इज 2 + 3 हमने लिख लिया, इसको हमने लिख लिया एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा 2 और 3 को ऐड करो, किसके एडजेसेंट एंगल है, क्या BAC के एडजेसेंट एंगल है 2 और 3, तो ये बन गया एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 गया डिनोमिनेटर में, एंगल BAC इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर PS अपॉन SQ ओके इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ठीक है। एंगल PST ये वाला एंगल इक्वल है हमारे PRQ के बराबर है, ठीक है। प्रूव करना है हमें ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो गिवन है हमें, ये आप कंप्लीट लिख लेंगे। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर। अब प्रूफ में देखो क्या जो साइड्स है, जो ST लाइन है, क्या वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया या कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज PS अपॉन SQ is equal to PT upon TR. This result is given. Therefore, ST parallel to QR by converse of BPT. Converse of BPT तो यही कहती है ना, if a line divide other two sides of a triangle in the same ratio, then this line is parallel to the third side. यही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया
तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन होगा? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 1 और एंगल 3 ये हमें इक्वल गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये रिजल्ट हमें गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो 1 2 के इक्वल और 1 3 के इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। सही है। अगर एंगल 2 और 3 इक्वल आ गए तो एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है? पी आर। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? पी आर और 3 के अपोजिट में पी क्यू, ये बराबर हो गए। क्या रीजन रहेगी? बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। रिजल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, in the given figure PC is a tangent to a circle at C, AOB is the diameter which when extended meet the tangent at P, find angle CBA। कौन सा एंगल निकालना है हमें? एंगल CBA, एंगल CBA ये वाला एंगल, एंड एंगल BCO, एंड एंगल BCO ये एंगल। ठीक है ना, और हमें एंगल PCA 110 डिग्री गिवन है। एंगल PCA ये 110 डिग्री गिवन है। PCA ये पूरा एंगल 110 डिग्री हमारे पास है PCA। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो गिवन हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, वो आप लिखेंगे। टू फाइंड है। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें फाइंड आउट करना है एंगल CBA और एंगल BCO, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ जाते हैं सॉल्यूशन। सॉरी। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि अब ये बात तो क्लियर हो गई, मैंने जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया कि अगर हमारे पास रेडियस दिख जाए तो समझ जाओ इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है भाई। BO इज इक्वल टू CO, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी दो एंगल बराबर हैं, एक निकल गया तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है। मेरा अब मेन मोटिव हो गया हमारा एंगल निकालना। अब ध्यान से देखो, तो मैंने कहा हमें गिवन की तरफ से ही चलना चाहिए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एंगल PCA हमें 110 डिग्री गिवन है। कौन सा? यहां से यहां तक PCA 110 डिग्री हमें गिवन है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो PC एक टेंजेंट है तो C क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OC रेडियस हो गई, तो इसका मतलब ये वाली थ्योरम भी यहां लगने वाली है। ठीक है, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए इस थ्योरम की तरफ चलते हैं, पहले इसी का फायदा उठाते हैं, और देखो 110 से वो रिलेट भी करता है। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। बिकॉज OC इज परपेंडिकुलर टू PC, रीजन क्या होगा? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, ये सब रीजनिंग आपको याद रखनी है। अगर कई बार मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये समझ जाना कि रीजन लिखना जरूर है। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। OC परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? PC। तो अगर OC परपेंडिकुलर टू PC है तो क्या एंगल OCP राइट एंगल होगा? एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कौन सा? OCP कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, AB इज अ डायामीटर, बिकॉज AB इज अ डायामीटर, बिकॉज AB इज अ डायामीटर।
अगर ये सर्कल का डायामीटर है ए बी, ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल का डायामीटर है ए बी, तो क्या एंगल ए सी बी 90 डिग्री होगा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री होगा ये, ठीक है ना? तो इसको भी रख लेते हैं यहां पर। तो हमने लिखा एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये सब तो रिजल्ट हो गया। अब आते हैं एंगल पी सी ए पर। किस पे आते हैं? पी सी ए पर। हमारा एंगल पी सी ए कितना है? एंगल पी सी ए है हमारा 110 डिग्री। पी सी ए कितना है? 110 डिग्री। इसको मैं देता हूं बच्चों एंगल 1 नाम दे देता हूं इसको, इस पोर्शन को। तो एंगल पी सी ए को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो, एंगल पी सी ओ ये वाला एंगल, या ओ सी पी ये वाला एंगल, प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं ना, एडजेसेंट एंगल है दोनों। तो चलो इसको लिख देते हैं। तो हमने लिखा एंगल ओ सी पी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब ध्यान दो जरा, ओ सी पी कितना निकाल चुके हो? ओ सी पी 90 डिग्री निकाल चुके हो। तो 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल 1 की, 110 डिग्री माइनस 90। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया? एंगल 1 हमारे पास आ गया 20 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया? 20 डिग्री, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान लगाओ आगे बात को समझने के लिए। अब अगर मैं देखूं तो OC इज इक्वल टू OA, क्या हो गया? OC इज इक्वल टू OA। क्या रीजन होगा? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर OC और OA बराबर हो गए तो एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो गया। एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो गया, सही है? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, तो इसका मतलब एंगल 2 कितना निकल के आ गया? एंगल 2 हमारे पास आ गया 20 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है ना? समझ में आया? अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब आगे बात करें कि भाई एंगल 2 आ गया, फिर से आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी। कौन सी ट्राइंगल में आ गए? ए बी सी में आ गए। ध्यान से देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना? अब आपको याद हो कि ए सी बी मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, कितना है? 90, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल 2 हमें पता चल चुका है, ये रहा आपका 20 डिग्री। तो क्या थर्ड एंगल बी निकालना मुश्किल होगा? और बी निकल गया तो दूसरा एंगल भी निकल गया। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं भाई एंगल ए हमारे पास हो गया 20 डिग्री क्योंकि वो 2 के इक्वल है, प्लस एंगल बी हमें निकालना है। एंगल सी हमारा 90 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 20 कितना हो गया? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आ गया 180 माइनस 110 कितना आ गया? 70 डिग्री। अब इन ट्राइंगल, अब बात करें इन ट्राइंगल ओ बी सी की, इन ट्राइंगल ओ बी सी, तो हम कह सकते हैं भाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहां रीजन कर लोगे बिकॉज रेडियाई ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप एंगल सी को क्या बोल सकते हो? एंगल सी भी हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। तो बी निकल गया और सी निकल गया।
फाइनली आप लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनली आप लिख सकते हो, बी को क्या बोल सकते हो, बी को लिख सकते हो सी बी ए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सी बी ए, हेंस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ सबको? ध्यान से देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार पेपर में ये रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। पी ए इज एक्स यूनिट, क्यू बी इज वाई यूनिट, आर सी इज जेड यूनिट, प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन वाई। आप में से कई बच्चों के स्कूल के एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया होगा, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो गिवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखना, ठीक है ना, लिख लेंगे आप। टू प्रूव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ पर आते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो रिलेशन किस में है, ट्राइंगल की साइड्स में रिलेशन है, जैसे क्यू बी, पी ए और आर सी। तो हमें क्या करना है, हमें सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। तो कैसे आप अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस छोटी ट्राइंगल को बी सी क्यू और ट्राइंगल ए सी पी को हमें करना है सिमिलर। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान दो, इन ट्राइंगल बी सी क्यू, इन ट्राइंगल बी सी क्यू, सॉरी इन ट्राइंगल बी सी क्यू एंड ट्राइंगल ACP, एंड ट्राइंगल ACP, BCQ और ACP, ठीक है। नेमिंग के अकॉर्डिंग सब सही है यहां पर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BCQ इज इक्वल टू एंगल ACP, इज इक्वल टू एंगल ACP। क्यों ऐसा? बिकॉज कॉमन इन बोथ, बिकॉज कॉमन एंगल है, एंगल C कॉमन इन बोथ, ठीक है। इसके बाद एंगल QBC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PAC। देखो QBC PAC, नेमिंग में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, बिकॉज ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है भाई, ईच 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल BCQ सिमिलर ट्राइंगल ACP बाई AA क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गई। अगर ये सिमिलर हो गई तो अब प्रोपोर्शनैलिटी ले लो। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है, इस साइड का तो कोई रोल नहीं है भाई, इस साइड को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा मैं इस साइड को कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, पहले रिजल्ट में एक्स और वाई में भी साइड AC चाहिए और वाई और जेड में भी आपको साइड AC ही चाहिए। तो इसका मतलब आपको इस साइड पर फोकस रखना है, इसका कोई काम नहीं है, जो दोनों में कॉमन है उसी का आपको यूज करना है। तो हम कह सकते हैं BC क्या आएगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू CQ, CQ की तो जरूरत नहीं है, BQ अपॉन AP, BQ अपॉन AP, ये बन गया हमारा BQ अपॉन AP, BQ अपॉन AP। क्या रीजनिंग करेंगे, बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional, because corresponding sides of similar triangle are proportional। आप पूरा लिखोगे सिमिलर ट्राइंगल, मैंने यहां बस सिंबल बनाया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो BC को क्या लिख सकते हो,
BC में कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, BC अपॉन AC। BQ को क्या लिखा जा सकता है, BQ हमारा Y है और PA हमारे पास क्या है, PA हमारे पास X है, तो इसको रख लो रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हमें कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है, अब हमें ट्राइंगल लेनी है जिसको हमें सिमिलर करना है, वो है ट्राइंगल ABQ। अब आ जाओ, इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABQ ले लिया, एंड ट्राइंगल ACR, एंड ट्राइंगल ACR। अब इसमें भी इसी तरीके से BAQ एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल CAR, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CAR, यानी A अब इन दोनों में क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। ध्यान से देखो, A इज कॉमन इन बोथ बिकॉज कॉमन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो गया एंगल ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ACR बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगी सिमिलर, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABQ सिमिलर ट्राइंगल ACR। कौन सा क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हो गई तो अब कौन कौन सी साइड यूज होनी है, वाली, और BQ और CR। तो AB अपॉन AC और BQ अपॉन CR। रीजन, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिख चुके हैं हम। अब AB अपॉन AC को तो ऐसे ही रहने दो, AB अपॉन AC, और जो BQ है वो हमारा Y है, और CR हमारे पास कितना हो गया, Z। रिजल्ट नंबर 2। क्या ये दोनों रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब मुझे चाहिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ये रहा y अपॉन एक्स और y अपॉन जेड, यानी 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन जेड का सेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों रिजल्ट को हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो हम इन दोनों रिजल्ट को कर लेते हैं ऐड। ध्यान देना बच्चों, तो हमने कर दिया रिजल्ट फर्स्ट प्लस रिजल्ट सेकेंड, रिजल्ट फर्स्ट प्लस रिजल्ट सेकेंड। अब करते हैं इन्हें प्लस, तो लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गए, तो ये हमारे पास आ गया AB अपॉन BC, सॉरी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z। ठीक है ना, थोड़ा यहां मैनेज कर लेना बच्चों। अब इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, इन दोनों में एलसीएम AC आ रहा है, तो यहां क्या आ गया, BC प्लस AB, और Y अपॉन एक्स को एज इट इज रखो और Y अपॉन Z को एज इट इज रखो। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं BC और AB को ऐड करूं, ध्यान दो, BC और AB को ऐड करूं तो क्या बन रहा है, AC। सही है ना, BC और AB को ऐड किया तो क्या बन गया, AC। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, न्यूमरेटर को AC अपॉन AC, यहां से Y ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, AC और AC कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। वाई को ले आए बेटा लेफ्ट साइड में, ये आ गया 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ये देखो रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ, रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD AD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। पैरेललोग्राम ABCD एंड AD इज प्रोड्यूस, चलिए बनाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD
ठीक है। इन पैरेललोग्राम ABCD साइड AD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, साइड AD को हमने प्रोड्यूस किया है पॉइंट E तक, साइड AD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E। ठीक है। आगे कहता है PE इंटरसेक्ट CD एट F, PE को हमें करना है ज्वाइन और वो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE ये बड़ी ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल CFB, CFB यानी ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है। अब बात ये है कि भाई पैरेललोग्राम इसने बोल दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने आप आ गई इसके अंदर। ठीक है ना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ज्यादातर यही यूज होगा, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गिवन लिख लिया जाएगा। टू प्रूव क्या करना है बच्चों हमें? टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। आ जाते हैं प्रूफ पर। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब ध्यान देना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज एंगल ऑफ ट्राइंगल ABE और एंगल C इज एंगल ऑफ ट्राइंगल CFB। अब ध्यान से देखो, क्या वही सेम वर्टेक्स पढ़ रहे हैं? तो ये रहा आपके पास वर्टेक्स A और ये रहा वर्टेक्स C, यानी सही है। ठीक है ना, क्लियर है? जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, रीजन होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यूज हुई ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बात करें, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEB मैंने किया इज इक्वल टू एंगल CBF, इज इक्वल टू एंगल CBF। जरा ध्यान से सोचो, क्या मेरे से पहले सोच पाए कि ये क्यों इक्वल हुआ? दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। अगर AD पैरेलल है BC के और AD को प्रोड्यूस कर दिया, तब भी पैरेलल वाली प्रॉपर्टी तो नहीं खत्म हुई भाई। AE पैरेलल टू BC एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कौन से हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB किस क्राइटेरिया से? बाई AA क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल हो गई सिमिलर। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABCD। पहले इसे स्क्वायर प्रूफ करना है, फिर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो चलो पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। एक स्क्वायर ABCD, अ रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है ना, रेक्टेंगल बोल रहा है, प्रूफ करना है स्क्वायर, तो बनाओ स्क्वायर और उसके अंदर एक सर्कल बना दो। लेकिन मानना इसे क्या है? रेक्टेंगल ही इसे हमें मानना है। इसके अंदर बनता है एक सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल, उतना होगा जितना इसकी सारी साइड्स को टच करेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया।
अ स्क्वायर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल हो गया, का नाम रख लेते हैं ए बी सी और ये डी, और ये सर्कल सपोज इसे टच करता है पॉइंट पी क्यू आर पर, ये मान लो पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट आर हो गया और ये एस हो गया। तो यहां दो बातें इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल क्या होते हैं? ईच वर्टेक्स एंगल इज अ राइट एंगल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो हो ही जाएगा। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे एंगल आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, क्लियर है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है सर्कल की, ठीक है, उस पर तो अभी बाद में आते हैं रेडियस पर। सबसे पहले मुझे इस रेक्टेंगल को प्रूफ करना है एक स्क्वायर, रेक्टेंगल को क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ किया है, जो अपने उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट ज्योमेट्री आती है, बस थोड़ा सा क्या है कि ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के रखेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर रट के करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे बोर्ड की ज्योमेट्री। तो गिवन है हमें, इसको लिख लोगे आप। टू प्रूव हमें क्या करना है? रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट एंड टू टेंजेंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट एंड टेंजेंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट एंड टेंजेंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट एंड टेंजेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी तो यहां लगने वाली है, क्लियर है। अब इसको अरेंज कैसे करोगे ध्यान रखो। मुझे क्या चाहिए? सी डी चाहिए, ए बी चाहिए, ए डी चाहिए और बी सी चाहिए। तो यहां पर आओ, dp इज इक्वल टू, ध्यान देना, dp इज इक्वल टू ds, ये लिख लिया, dp इज इक्वल टू ds। dp को कंप्लीट करोगे जब pc उसमें जुड़ेगा तो इसको लोगे आप, cp इज इक्वल टू cq, cp इज इक्वल टू cq। बस एक साइड आप ध्यान रखो कि cd हमारा हो गया, दूसरी तरफ बनने दो अपने पास, cd हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ इधर, as इज इक्वल टू ar, as इज इक्वल टू ar, ठीक है ना, यहां ध्यान देते हैं, as इज इक्वल टू ar या ar इज इक्वल टू as, इसको ले लेते हैं, ar इज इक्वल टू as। अब ar कंप्लीट करेगा br इज इक्वल टू bq, br इज इक्वल टू bq। और इन सब की रीजनिंग क्या हो गई? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट या सेम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। करेक्ट है यहां तक। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, तो मैंने ऐड किया dp, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड करो, dp प्लस cp प्लस ar प्लस br, ये तो लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड पे आओ, ds प्लस cq प्लस as, ds प्लस cq प्लस as, ठीक है, प्लस bq। अब अगर ऐड करें बच्चों, ध्यान देते जाओ, अब dp, अब हमारे पास है dp प्लस cp, देखो dp प्लस cp, ये क्या बना रहा है? ये cd बना रहा है, प्लस ar प्लस br, ये ab बना रहा है, इज इक्वल टू ds के साथ as जुड़ना चाहिए, अरेंज कर लेंगे, ds प्लस as क्या बना रहा है? ds प्लस as ad बना रहा है, प्लस cq प्लस bq क्या बना रहा है? cq प्लस bq bc बना रहा है, ठीक है। अब AD और, अब ध्यान दो, AB और CD इक्वल होंगे, इसको हम ले लेते हैं रिजल्ट नंबर 1। हमारे पास है AD इज इक्वल टू BC और CD इज इक्वल टू
ए बी या ए बी इज इक्वल टू सी डी? क्या रीजन होगा? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, sides of a rectangle are equal in length, ठीक है ना? अब फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं तो सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए बी, और ए डी को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको रख देते हैं हम बी सी की जगह ए डी, क्योंकि इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कट गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अब ध्यान से देखो, ए बी और ए डी इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्या ये चारों साइड्स इक्वल हो गई? अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो गई तो एक रेक्टेंगल की अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर, ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, दिस इंप्लाइज रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है? अब ये तो हो गया प्रूफ। अब एक पार्ट और रह गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का पेरीमीटर कैसे पता चलेगा? जब आपको उसकी लेंथ ऑफ साइड्स पता होंगी। अब ध्यान से देखो, तो इसने रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं ओपी को ज्वाइन करूं तो 10 सेंटीमीटर, क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं ओ आर को ज्वाइन करूं तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, क्या ये 90 डिग्री होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या ये 90 डिग्री होगा? तो अगर डी पी आर ए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 हैं, तो क्या वो एक रेक्टेंगल हो गया? सही है, तो क्या वो एक रेक्टेंगल हो गया? ये अब डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है? तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो डायामीटर कितना है हमारे पास? डायामीटर हमारे पास 20 है, तो एडी की लेंथ कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है ना? तो 20 सेंटीमीटर आ गई। तो व्हाट अबाउट पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड हो गया, यानी 4 इंटू 20, आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट जो हमें इवेल्युएट करना था, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहां पर खत्म। ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों, आज के इस पार्ट 1 लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।